बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सी खबरें हैं जिसमें एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी वाला मामला है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि दोनों ममालिक जो हैं किस तरीके से सूरत हाल को संभाल सकते हैं इससे पहले कि हाथ से निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीन के ऊपर जो खबरें हैं वो भी कोई कम अहम नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अबसार आलम ने कहा कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि पेमरा के स्टाफ को धमकियाँ दी जा रही हैं। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी, चीफ जस्टिस से भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ से भी अपील की है कि उनकी मदद की जाए, उनके अदारे की भी और उनकी भी। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट का अदारा रेगुलेटर है, उसका हेड है अबसार आलम, कोई आम शख्स नहीं है। वो इस कदर वल्नरेबल है और ऑडियो क्लिप भी उन्होंने जारी किया है जिसमें वो धमकी में इस बयान है कि इस टीवी चैनल की फ़लाने को बोल दें, केबल ऑपरेटर को कि इसको खोल दें। केबल ऑपरेटर्स का पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है और जो रेटिंग कंपनीज़ का नेटवर्क है, इसके ऊपर जब तक चैनल की इंतज़ामिया तमाम मिलकर और जब तक हुकूमती कोई इदारा मिलकर इसको शफाफियत के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर ख़त्म ही नहीं हो सकता। मर्ज़ी का नंबर जिससे मर्ज़ी आप चैनल लगवा सकते हैं, मर्ज़ी के नंबर की आप रेटिंग निकलवा सकते हैं पाकिस्तान में। वो पैसा होना चाहिए और इन्फ्लुएंस करने की ताकत होनी चाहिए। तो ताकत जब इस काम के लिए इस्तेमाल होती है कि किसको किस नंबर पे लगवाना है और किस नंबर से हटवाना है, किसका कौन सा रेटिंग का नंबर निकालना है, किसका गिराना है, तो वो फिर एडवर्सली भी काम करती है। फिर जब मर्ज़ी के मुताबिक किसी का चीज़ नहीं आती है तो दूसरी पार्टी डंडा जिसके पास ज़्यादा ज़ोर का होता है वो लेके आ जाती है। यहाँ कुछ वैसा ही मामला लगता है। और चैनल जिसका तज़किरा हो रहा है, बोल का तज़किरा हो रहा है, मेरे ख्याल में बज़ाहिर तो यहाँ नाम मैं नहीं लेता बाकी लोगों का, लेकिन जिन लोगों ने लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के जुनैद जमशेद की वालिदा के मतलब जो कुछ कहा था और बहुत से और दीगर लोग जिन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के कुफर के फतवे दिए थे, ये एक से ज़्यादा चैनल इसके अंदर शामिल है। उस वक्त तो किसी को कोई याद नहीं आया, खौफ खुदा नहीं है कि किसी की और की माँ बहन बेटी के मतलब क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ अगर इदारों ने कानून के मुताबिक काम करना है तो एक डिफ़ाइंड रोल है सबका। एक चैनल का भी रोल है, एक एंकर की भी लिमिटेशन है, एक ख़ास रोल है, उसके अंदर मैं भी तजावज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से रेगुलेटर का भी रोल है। रेगुलेटर का रोल भी ये नहीं है कि किसी को फेवर करनी है, किसी को नहीं करनी है, किसी की सज़ा सख्त करनी है, किसी की नरम करनी है। उसकी SOPs हैं, उससे वो अगर तजावुज़ करेगा तो ज़्यादती करेगा। तो जिन्होंने उसको कॉल करके डराया धमकाया, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, जनरल बाजवा का काम है तो वो हो, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो हैं, उनका काम है। तो उसको पकड़ के सज़ा दिलवाएं, ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए उनकी। हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा जो है उसके सरबराह को अगर इस तरह की कॉल आएगी तो बाकी शख्सियों जितने शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके तहफ़्फ़ुज़ की तो आप बात ही जाने लें। JIT जो पनामा की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, आज उसका भी पहला इजलास हुआ। इसी तरीके से इमरान खान के ऊपर एक से ज़ायद केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट के ऊपर केस है जिसके लिए उनको आज नोटिस जारी हो गया है। इसके अलावा उनकी पार्टी फंडिंग का इशू है जिसके ऊपर आज दोबारा नोटिस जारी हो गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के सामने केस उनका लगा हुआ है कि इनकी बाहर न्याजी सर्विसेज लिमिटेड थी, वो इन्होंने 2000 के अंदर टैक्स एमनेस्टी स्कीम के अंदर अपना अपार्टमेंट डिक्लेयर करवाया, लेकिन बाकी इश्यूज़ के ऊपर अकरम शेख साहब जो हैं हनीफ अब्बासी के वकील बनकर दलाइल दे रहे हैं। मालूम नहीं उसमें से क्या निकलेगा, लेकिन एक असूल जो सुप्रीम कोर्ट पहले वजह अभी तक नहीं कर पाई वो ये था, जिसकी हम दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला करे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी हिम्मत आ जाए कि पाकिस्तान से अरबों डॉलर UAE और दुनिया सारी में ऑफशोर कंपनीज़ के नाम के ऊपर, रियल स्टेट के बिज़नेस के नाम के ऊपर जो लोग पैसा लेकर गए, वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, या मैटर नहीं करता, पाकिस्तान का पैसा गया था, उसके ऊपर एक ज़ाब्ता कार SOPs गाइडलाइंस जारी कर दें, जो काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या FBR नहीं कर सका। उसके लिए कम अज़ कम इन्हें इन लोगों को यहाँ से कुछ हदायत जारी हो जाएँ जिसके ऊपर कानून साजी हो सके। यहाँ से कैपिटल फ़्लाइट हो रही है, यहाँ से 10-12 अरब डॉलर सालाना पैसा जाता है, जो तगड़े लोग लेके जाते हैं, कोई गरीब आदमी पैसा नहीं लेके जाता अरबों डॉलर। यहाँ से पैसा जाके दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, UAE में प्रॉपर्टी के अलावा ये जो लंदन में और अमेरिका में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए शेल कंपनीज़ बनाते हैं। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जो मियाँ साहब की फैमिली के ऊपर मेन चार्ज है वो यही है कि इन्होंने शेल कंपनी बनाई जो उन्होंने ओन कर ली अब, और वहाँ
लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स खरीदे, जहांगीर तरीन के इसी तरीके से प्रॉपर्टी, और बहुत से तगड़े लोगों की, खुद लाहौर हाई कोर्ट के जज की उसके अंदर प्रॉपर्टी शामिल है। तो इसके ऊपर किसी एक को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातर कुछ असूल बनाने पड़ेंगे, कुछ ज़ाब्ता कार तय करने पड़ेंगे। ये दोनों तीनों टॉपिक हैं आज हमारे में, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, मशीर हैं वज़ीर आज़म के, आपको खुश आमदीद कहता हूँ बैरिस्टर साहब। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, पहले अबसार वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर आगाज़ करूँगा। पैमरा का हेड, एक रेगुलेटर हेड उस इदारे का, वो आर्मी चीफ से मदद मांग रहा है कि मेरी मदद करें, मुझे ये खौफनाक कॉल्स आ रही हैं। तो ये आपकी स्टेट ऑफ अफेयर है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपने मौजूद छेड़े हैं ना, मेरा ख्याल ये है कि आज हम अगर इनका संजीदा इनका बहस करें बजाय पार्टी पॉलिटिक्स से हट के, तो अच्छा रहेगा। ये वाकई अफसोसनाक है। मैंने भी चंद फ़िक्रे उसके देखे हैं कि एक सरबराह को, जो एक जर्नलिस्ट भी है और एक तरीके से आया हुआ है, उसके साथ ये हो, आपके साथ हो बुरा है, मेरे साथ बुरा हो, किसी के साथ भी हो बुरा है, कानून को अपने हाथ लेने वाली बात है। लेकिन मामला थोड़ा गहरा है। आप यकीन करें कि जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई, इरफान सिद्दीकी को हेड बनाया, मैं उसका मेंबर था। अभी मेरी बात बहुत लोगों को बुरा लगी, लेकिन आज मैं भी दर्द से आपको बता देता हूँ। वो कमेटी में हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश की। हम जब मीटिंग रखते थे तो मीडिया हाउसेज के लोग आते ही नहीं थे, दे विल सिट ओवर, दे वोंट कम। फिर कभी कभी मुतालबे करेंगे कि जी आप कराची मीटिंग रखो, लाहौर में रखो। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हम चले भी गए कई बाहर शहरों में, चलो यार कोई आ तो जाए। जब आए तो वो कुछ सुनने पर तैयार नहीं होते थे। मैंने एक दिन ये कह दिया, सारे बड़े मौजूद थे, मैंने कहा यार मुझे रात को टीवी देख के पता चलता है कि या तो पाकिस्तान कल होगा नहीं, या मुझे लगता है कि दुनिया में अच्छाई है नहीं, बुराई बुराई है। तो ये मेरे फीलिंग है, हर शहरी की फीलिंग है। यार आप लोग क्या करते हैं, कुछ तो आए बैठ के राब्ता बना लेते हैं, आपसे बना मिल के बनाएंगे, हम इम्पोज नहीं करते, हमारी वैली नहीं है, हम शायद इतना कर ही नहीं सकते, मिल के करते। यार 1.5-2 साल जो है ना जी, ता वक्त है कि उधर से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने वो उठा लिया। इस बात पे वो तैयार नहीं थे कि किसी तरीके की कोई रेगुलेशन। हम कहते यार हम तो चलो हट जाओ यार, कोई सेल्फ कर लो, कोई इंडिपेंडेंट कर लो, कोई अपना को बना लो, कोई बंदा इस पर तैयार नहीं था। इसकी मिसाल ऐसी ही है, मैं मीडिया के खिलाफ में बात कर रहा, एक नौजवान बच्चा होता है ना, 18-20 साल का है, जवानी में उठता है, मस्तियाँ, मीडिया आज़ाद हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे हक में है, नेशन के हक में है, मेरे हक में भी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी आ नहीं रही, बच्चे की तरह भी हम ना, टीनेजर की तरह। तो ये मामला चल रहा है, किसी की पगड़ी उछाल दें, आपकी उछाल दें, मेरी उछाल दें, बगैर तहकीक। अच्छा, इस तरह जो केसेस चलते हैं किसी की, उसके ऊपर तबसरे किए जा रहे होते हैं। मजहब के बारे में चंद दिन पहले अखबार ने मेरे बारे में खबर लगा दी कि मैंने ये कहा है कि कुरान मजीद में शराब हराम नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मजहबी लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मज़ामिन लिख, भाई मैंने नहीं कहा, मैं समझता हूँ कि शराब हराम है, मेरा लिखा हुआ किताबों में मैंने लिखा है। बड़े संजीदा टीवी ने खबर चलाई, संजीदा अखबार ने इतनी बड़ी खबर लगाई और मेरी जान को खतरे में डाल दी। बाबा ये हो रहा है, बदकिस्मती की बात है। जो स्टेट थोड़ी सी कंट्रोल करने लगती है उसके साथ शोर मचाते हैं। हमें सब मिलकर होश करना चाहिए इस बात को कि आपकी मेरी जान खतरे में न डालें, किसी अफसर को थ्रेट न करें, किसी शरीफ आदमी की, खातून की इज्जत को हम ना उछालें। अच्छा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, हमारे कुछ एथिक्स हैं, जो बंदा उस एथिक्स से बाहर निकलता है उसको शर्म दिलानी चाहिए। लेकिन जब स्टेट का रोल ये हो कि आपके 30-40 अरब के जो पब्लिक एडवर्टीज़मेंट है उसमें से 20 अरब रुपया एक ग्रुप को देकर आप आंखें बंद कर लें, वहाँ से गाली भी निकले तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को हम एक अल्लाह मियाँ का उतारा हुआ ख़ास बंदा कह के भी वहाँ पुकारें फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरा जो पसंद ना आए उसको डंडा देने की कोशिश करें तो फिर वहाँ पर आप सिलेक्टिव जस्टिस का निज़ाम खुद नाफज करते हैं। आप सरकार को पहले खुद प्रोफेशनली इस इशू को ट्रांसपेरेंटली हैंडल करना शुरू करें। मेरे जैसे मजदूर आपके साथ खड़े होंगे, किसी और मालिक के साथ नहीं खड़े होंगे। आप खुद प्रोफेशनल नहीं हैं, आप खुद ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। देखिए, मैं इसको मुनासिब समझता हूँ कि अखबारात का जो इश्तिहार है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इश्तिहार है, ये एक फेयर फार्मूले के तहत होना चाहिए। और उन मुज़ाकरात में हमने उन मीडिया हाउसेस को ये दावत भी दी थी कि हम इस बात पे भी तैयार हैं कि दोनों का इकट्ठा बना लें,
आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, हम भी ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, हमें भी दिखानी चाहिए, स्टेट को भी। हमसे मुराद है कि दो भी स्टेट हो। अलबत्ता हमने एक कदम इसमें आगे ज़रूर बढ़े हैं, एक कदम। हमने अपना वो जो खुफिया फंड था जिसके हम खर्च करते थे, सारी हुकूमत खत हमारी भी पिछले 2 टर्न्योर में खर्च करते रहे होंगे, पीपल पार्टी भी करती रही होगी, शौकत अजीज़ भी करता रहा होगा, वो हमने ख़त्म किया, ज़ीरो कर दिया। हमें मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन तारीख़ में पहली दफ़ा ख़त्म किया, तारीख़ में पहली दफ़ा पैमरा ने कुछ ट्रुथ दिखाने शुरू किए लोगों को। और मैंने 2 केस किए हैं अपने इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़, जब उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाया। 2 दफ़ा एक चैनल को 10 लाख रुपए जुर्माना हो चुका, उनकी हाई कोर्ट में अपीलें भी खारिज हो चुकी हैं। लेकिन हम सबको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं सईद गनी साहब आपकी तरफ यही सवाल लेंगा, ये जो सरकारी एडवर्टीज़मेंट है, माल पानी जाता है मुख्तलिफ चैनल्स को, वहाँ से तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो पसंद ना आए वहाँ डंडा दे दें। ये नहीं है कि दूसरों को गाली निकालने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन स्टेट इस पर ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर रही। मैं बहुत सी जगहों पे ख़ुद काम करके आया हूँ, कल हो सकता है फिर कहीं नौकरी ना करनी पड़ जाए, नाम लेने से गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन इस कदर वो बदनीति पर मबनी निज़ाम है कि एक को मैं 10 अरब दे के जो मर्ज़ी खिलवा लूँ, अपनी मर्ज़ी की हेडलाइन भी चलवा लूँ, वहाँ जायज़ है, दूसरे को दूँ भी कुछ नहीं, और फिर मैं इसको डंडा भी देने की कोशिश करूँ, फिर मैं कहूँ कि इसको तो रेगुलेटर के अंदर लाना है, तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपसे मैंने वो पूरा डाटा, मुझे याद है सईद गनी साहब, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, आपसे डिस्कस भी पहले किया था, आपने वो नंबर्स भी देखे हुए, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता। क्या इंसाफ के ऊपर मबनी था वो डाटा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बातें शुरू में बैरिस्टर साहब ने कही, मैं मजमूई तौर पर उनसे इत्तफाक करता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, गलत बातें होती हैं और ये सारे चैनल्स का इशू है। पीबीएस में आपको सपोर्ट नहीं करती, साथ नहीं बैठती, बात नहीं मानती, वो भी सारी बातें ठीक हैं। लेकिन जो बात आपने कही है ना कि हुकूमत भी कहीं कहीं वो एक आंख बंद कर लेती है, कहीं कहीं दोनों आंखें अपनी खोल लेती है, ये गलत है। देखें, आपने अभी जब बोल का जिक्र किया, चूँकि अभी का तो इशू जो चल रहा है, मैं आपको जो पिछला वाक़या, चूँकि मैं स्टैंडिंग कमेटी में काफ़ी उसमें रहा, मुझे हैरत होती थी, अगर आप पैमरा का कानून उठा के पढ़ें, उसमें ख़ुद तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डिसीशंस होगा उस पर अमल करने के ये पाबंद हैं। अब जब वो पहले बंद किया गया तो एक ख़त जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और उन्होंने कहा कि जनाब फ़लाँ अखबारात में ये ख़बर छपी है कि FIA कुछ मामलात की दाद कर रही है, ये चैनल अगर चला तो ये FIA की तहकीकात पर असरअंदाज होगा। अब जब इस ख़त की रोशनी में उन्होंने बंद किया पैमरा ने, तो मैंने और फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने कई दफ़ा पूछा कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है कि अगर किसी भी चैनल के ख़िलाफ़, अखबार के ख़िलाफ़, अखबार में कोई ख़बर छपेगी कि उसके ख़िलाफ़ किसी इशू पर तहकीकात हो रही है तो उस चैनल को बंद कर देंगे। ये तो पॉलिसी डिसीजन नहीं है गवर्नमेंट का ना, आपने कैसे उसको मान लिया, आप तो आज़ाद हैं, लेकिन चूंकि हुकूमत चाहती थी और उन्होंने बंद करा दिया। अब अगर पैमरा को हुकूमत यूज़ करेगी एज ए टूल कि किसी का दबाना है, किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, किसी को आगे करना है, किसी को पीछे करना है, तो फिर पैमरा के साथ वही होगा जो आज उसके चेयरमैन कह रहे थे। पैमरा अगर एक बॉडी है और चेयरमैन पैमरा को इस तरीके से डराना, पाकिस्तान का वो शहरी भी है अब सारा आलम, सिर्फ चेयरमैन पैमरा नहीं है, उसको अगर कोई बंदा डरा रहा है इस तरह, तो जो बाकी इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट को उसको इंश्योर करना चाहिए कि उस बंदे को पकड़ के ला के सुबह अदालत में खड़ा करे जिसने डराया। मैं उस तरफ ही आ रहा था मलिक साहब। देखें, इस मुल्क में कानून मौजूद है, जिसने भी थ्रेट किया है, अब वो ज़माना नहीं है कि आपको कोई फ़ोन आए और आप फ़ोन को ट्रेस ना कर सकेंगे, कॉल किसने की थी, कहाँ से की थी, तो मुश्किल काम तो नहीं है ना। आप उस फ़ोन को ट्रेस करें, जिसने किया है कानून के मुताबिक FIR काटें, गिरफ्तार करें, जो सज़ा बनती है उसको सज़ा दें आप। ये तो बस की बात है कि पैमरा का चेयरमैन खड़े होकर आर्मी चीफ से अपील कर रहा है। भाई आर्मी चीफ का क्या लेना देना इसके अंदर? मतलब अगर पैमरा का सबसे ज्यादा शौक किसी बात के ऊपर हुआ जो पैमरा चेयरमैन आर्मी चीफ से अपील कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को एक्ट करना है, ये तो पुलिसिंग ये तो, का काम आर्मी चीफ का नहीं है, लेकिन उसने आर्मी चीफ को अपील किया। उनका काम नहीं है, उनका काम नहीं है ना। तो अब ये मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत अगर इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, और जो बात आपने खुद कही कि किसी एक ग्रुप की सरपरस्ती करेगी, कुछ लोगों को जो है वो कमज़ोर करेगी, कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसके खिलाफ कुछ और फैसले करेगी, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। आपको इवन हैंडेडली सबको चलाना पड़ेगा। आरिफ अलवी साहब, अच्छा लगता है, आरिफ अलवी साहब, इसमें शफाफियत कैसे आए?
इसमें शफाफियत ना कभी माजी में थी, ये कहूँ कि इससे पहले सब कुछ अच्छा था तो बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी के दौर की एक अच्छाई ये थी कि वो हमें डंडे नहीं थे मारते, आर्म ट्विस्टिंग नहीं थे करते, ये सदा से ऐसे थे। 90s की हुकूमतों में भी इनका ये रवैया इस मामले में एज़ कम्पेयर टू PMLN बेहतर था, लेकिन ये सदा से ऐसे ही है। दोनों हुकूमतें, सारी हुकूमतें ये सारा कुछ यही कुछ करती आई हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। इसको ठीक कैसे करें? भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि मैं इत्तेफाक करता हूँ बहुत सारी बातें जो कही गई हैं, मगर साथ साथ एक और बात भी करना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है। एक मीडिया कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जिसको शायद नासिर असलम जाहिद और जावेद जब्बार साहब ने उसकी रिपोर्ट पेश की। अच्छा, वो रिपोर्ट जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और हुकूमत के पास आई तो उन्होंने सारी रिपोर्ट को तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया, मगर इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से अच्छा जो चीज़ें एक्सेप्ट की उससे फिर कलाबाजी खाकर फिर उसको रिजेक्ट भी कर दिया। तो मैं तो कई मरतबा सवाल कर चुका हूँ कि भाई कोई पोजीशन अख्तियार करो, क्योंकि ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। एक रिपोर्ट, एक उनकी तजवीज़ ये थी कि ये जो मेगा इंस्टीट्यूशंस बनते जा रहे हैं, जो मीडिया के हैं, जो अखबार को भी कंट्रोल करते हैं, टेलीविज़न भी कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ों को अक्रॉस द बोर्ड करते हैं, तो ये मेगा होकर ये एक्सप्लॉयटेशन की भी नौबत आई, तो इसको एक सिंगल साइलोस के एतबार से हैंडल किया जाए। इसके हवाले से एक हाई कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया है जो शायद इससे मुताबिकत नहीं रखता, मगर हुकूमत की पॉलिसी चाहिए। दूसरी बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बजाते ख़ुद इसके ऊपर एक सवालिया निशान रहा है कि होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एडवर्टिजमेंट्स का इस्तेमाल है, यानी ये ज़रूर है कि जो सीक्रेट फ़ंड था वो तो मैं समझता हूँ कि वो इतने उसके ऊपर इतने एतराज़ात हुए और अच्छा हुआ बैरिस्टर साहब ने बात की कि सीक्रेट फ़ंड ख़त्म हो गया, मगर जिस तरह से इश्तिहार दिए जाते हैं और जो पॉलिसीज़ इश्तिहारात की वजह से बनती हैं कि इसका चलाया जाए प्रोग्राम, इसका नहीं चलाया जाए, वो मेरे लिए बाइस तशवीश है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि मीडिया की 3 पॉलिसीज़ हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसको फॉलो करूं। वो हैरी एस ट्रूमन ने क्या खूब कहा था कि एक अखबार जब भी पढ़ोगे, या एक उस ज़माने में चैनल नहीं थी, कि उससे मैं अखज़ कर रहा हूं कि एक चैनल कभी भी देखोगे तो तुम्हें हकीकत का पता नहीं चलेगा। तो आजकल 3 पॉलिसीज़ हैं। एक एडवर्टाइज़र की पॉलिसी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि सेलुलर कंपनी के ख़िलाफ़ या बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के ख़िलाफ़, या पिछले दिनों एक हादसा पेश आया जिसके अंदर एक स्टेज गिर गया, तो उसके हवाले से पब्लिक को पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं कि ये एडवर्टाइजर ड्रिवन पॉलिसी है, एक हुकूमत की एडवर्टाइजमेंट जिस हादसे का आप जिक्र कर रहे हैं, रियाज मलिक साहब के ऊपर बहुत सारी जगहों पे नाम लेना ही मना है। बहरिया इंक्लेव के अंदर वो हादसा पेश आया था और कोई ईद शो की रिकॉर्डिंग थी एयरवाइड टीवी चैनल की। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर उनका नाम लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट की उनकी डॉक्यूमेंट्री एक चलती है, चैनल का पेट भरता है वो। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ शफाफियत चाहिए। वो तो प्राइवेट है ना, सरकार वाला 30-35 अरब उसमें शफाफियत है, क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं डिटेल्स उसकी अवेलेबल? शफाफियत है ही नहीं है। फिर हम प्राइवेट चैनल से कहें कि तेरा इन्वेस्टर का तो मतमा नजर ही एक है पैसा कमाना। हाँ जी हाँ, तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि एक हुकूमत की एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन पॉलिसी है जिसके अंदर अरबों रुपए के एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारात रिलीज़ किए जाते हैं और मौका महल से रिलीज़ किए जाते हैं। और मैं वाकिफ़ हूँ, चाहे कोई माने ना माने, कि इसके अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये पॉलिसी तुम फॉलो करना। एक कमर्शियल एडवर्टाइजर ड्रिवन पॉलिसी है, एडिटोरियल पॉलिसी है, जो बहुत कम इदारों के अंदर कारगर रहती है। नदीम मलिक साहब, आपका प्रोग्राम उसमें से है कि जब आप इंडिपेंडेंट चलते हैं, और एक मालिकान की पॉलिसी है। तो लिहाजा ये 4 पॉलिसीज जो हैं, ये हमारे मीडिया के ओपिनियन को और खबरों के वेटेज को कंट्रोल। एक ब्रेक ले लें, दूसरी टॉपिक को ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। बैरिस्टर साहब से भी इसके ऊपर और राय लेंगे। मैं सिर्फ एक खबर का यहाँ ब्रेक में जाने से पहले हवाला ज़रूर देता चलूँ। पनामा पेपर्स, जिसके ऊपर पाकिस्तान का 1 साल लगा, ये उमर चीमा ने जब खबर की तो ये 2 कॉलम की खबर थी, उमर चीमा की अपनी खबर फ्रंट पेज के ऊपर। उसके फॉलोअप में एक खबर छपी थी, इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी की बहन की 6 ऑफशोर कंपनियाँ निकले। ये बहुत बड़ी खबर 7-8 कॉलम की छपी थी। वो उसकी बहनें ब्रिटिश नेशनल है, खुद भी वो ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, लेकिन ये 7 कॉलम खबर छपी थी। जो ओरिजिनल खबर थी कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम निकला है, 2 कॉलम छपी थी। तो दिस इज़ हाउ कि हम किसी अखबार की, किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की एडिटोरियल पॉलिसी को उन सरकारी अरबों रुपए के फंड्स के साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब से और बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने टीवी चैनल और जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान के अंदर बीमारी है, बहुत सारी एजेंसियों के पास सलाहियत मौजूद है कि हमारे ये सेल फोन टेप कर सकते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाते हैं, ये हमारे फ़ोन सुनने की बजाय अगर तवज्जो उधर मरकूज़ होती तो शायद इनमें से आधे से ज़्यादा हम रोकने में कामयाब हो जाते। हम नहीं रोकने में कामयाब हुए। इसी तरीके से सोशल मीडिया, सियासी जमातों के जो मीडिया विंग्स हैं, तमाम सियासी जमातों के, शायद पीपल्स पार्टी को कुछ नीचे कर दें, मार्जिन यहाँ पे भी उन्हें देना पड़ेगा। बाकी बड़े एक्टिव हैं एक दूसरे को गालियाँ निकालने के लिए। एक दफ़ा परवेज़ रशीद साहब हमारे साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे अपनी मैसेज लिस्ट दिखाई और वो मैं नहीं पढ़ सका। उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था, वो भेजने वाले पीटीआई के लोग होंगे, ज़ाहिर है नून लीग वालों ने उनको नहीं कहा होगा, लेकिन आप पीटीआई वालों से पूछेंगे तो वो यही चीज़ें नून लीग के मीडिया सेल की तरफ कहेंगे। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर फेस किया। एक साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर नंबर से यूज़ करके मेरा नाम निहाल हाशमी को मैसेज कर रहे हैं, मुराद सईद को मैसेज कर रहे हैं। ये उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। इसके अलावा पता नहीं कितनों को गए होंगे। और वो फेक नदीम मलिक दुनिया सारी को मैसेज करता रहा। आर्मी चीफ़ का भी उसको नंबर चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर का भी चाहिए था। फिर फेसबुक के ऊपर अकाउंट्स फेक बना के जितनी ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सारी फीमेल एंकर्स होंगी उनको मैसेजिंग करते रहे। मैंने वो रिपोर्ट किए, मेरे पास वो फेसबुक के पेज एड्रेसेस अभी भी मौजूद हैं। FIA को मैंने नंबर रिपोर्ट किया, नो एक्शन। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम भी करती हैं कुछ ख़वातीन हैं, इसके ऊपर बड़ी एक्टिव में काम करती हैं। वो ढूंढती हैं, मदद ढूंढती हैं FIA के उस साइबर क्राइम विंग से कि हमें मदद मिल जाए और हम ढूंढ सकें। नहीं मदद मिली। मैंने अपनी चैनल की इंतजामिया को रिपोर्ट किया, अपने हेड ऑफिस में रिपोर्ट किया कि ये पेजेस बने हुए हैं और हमारा शक था एक ख़ास IT डिपार्टमेंट का किसी तरफ जाता था। नहीं कुछ कर सके। मैं TV चैनल पे बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका। तो आप स्टेट हैं, आपने काम करना था, आपकी स्टेट नहीं काम करती। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मीडिया के कई मीडियम से, एक प्रिंट मीडिया था, उसकी लंबी हिस्ट्री, उसको रेगुलेशन का निज़ाम बन गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आया, कुछ ना कुछ बना, कुछ नहीं बन सका। अगला स्टेप आ गया जो बिल्कुल ही एक ऐसी टेरिटरी थी जिसको हम लैटिन में कहते हैं टरा इनकॉग्निटा, वो सोशल मीडिया का था। अब सोशल मीडिया का सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ इन दो हैं। A इनविजिबल है, नज़र नहीं आता, और B के क्विक बहुत है। इसके बारे में पूरी रेगुलेशन अभी पूरी दुनिया में बहुत अच्छी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये इतनी तेज़ी से बदलता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। हमने एक कोशिश की गलतियत से, बड़ी लिमिटेड थी, मैं उसके फोर फ्रंट में था। ये दोनों दोस्त जो मेरे सामने बैठे हैं, ये भी हमें उसमें जब बिल हमारा आया तो उसकी इस्लाह में इनका भी साथ दिया। लेकिन मैं अभी पार्टी पॉलिटिक्स हट से कह रहा हूँ, डिफेक्टिव लाया वो भी। उसकी वजह इतना दबाव था हमारे ऊपर, रोज़ अखबार इदारे लिखते थे, टुथलेस सा बना है अभी भी। हालांकि ये कहेंगे कंट्रोल ना करें, जब इनकी गवर्नमेंट आएगी तो शायद इनको भी समझ में आ जाएगी। हमें शदीद ज़रूरत है इस बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर जो रेगुलेशन है इसको ठीक किया जाए, अगर किसी की इज्जत महफूज रखनी है तो। आप सियासी जमातें अपने ऊपर लागू करें, अच्छा पाकिस्तान का कानून बन जाएगा। ये बिल्कुल आगे चले। पार्टी ने विंग बनाए हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमने बाद में फॉलो करने की कोशिश की है। हालांकि हमेशा इतनी करनी सारे उस जुर्म में आप बराबर के। जी, मैं तो कह रहा हूँ, मान गया ना कि कर रहे हैं, लेकिन फॉलो करने की कोशिश की है। एक ट्रेंड बना हुआ है, मैं अपना ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों? गालियाँ पड़ती, मैंने छोड़ दिया। और मैं बता नहीं सकता कि गालियाँ निकालने वाले में इतने सीनियर लोग शामिल होते हैं। मेरा मिजाज नहीं है नाम लेने का, यकीन करें। ये मैं करता हूं तो बिल्कुल गलत है, मेरी पार्टी करती तो बिल्कुल गलत है। और अगर आपके पास किसी की पार्टी डिपार्टमेंट बिल्कुल गलत, तो बड़ी आसानी से आप उन अच्छा अब ये 10-20 सेंटर्स हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं। हमने FIA को ये मैंडेट दिया है, कुछ और एजेंसियां भी ये मैंडेट बन रही हैं। ना इसमें टेक्निकल कंप्यूटर्स भी मौजूद है, ना इतनी वेल मौजूद है टू बी ऑनेस्ट, और ना पता है लोगों को। ये इतना बड़ा मुश्किल पैदा हो जाएगी, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सेफ नहीं रहेंगी, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ नहीं रहेगी, आपकी स्टेट की मसले सेफ नहीं रहेंगे अगर हमने इसको निजी से नहीं लिया तो। बताइए सईद गनी साहब, आप बताइए, ये बहुत टेढ़ा मामला है, इसके ऊपर स्टेट को पोजीशन लेनी चाहिए। वो पोजीशन नहीं लेनी चाहिए बंदे अगवा करके गायब करने वाली। एक कानून होना चाहिए जिसके तहत अगर मेरी कसूर है तो मुझे सजा मिले, मुझे उठा के आप गायब नत करें। मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का। सईद गनी साहब, देखिए, मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, मैं किसी हद तक इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हर शोबे को रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा ज़रूर होना चाहिए, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। लेकिन जो खौफ है और जो डर है और जो आपने जैसे बताया कि इनका जो माजी है,
ये उसकी आड़ में शायद कुछ और मकासद भी अपने हासिल करने की कोशिश करेंगे। जब आपका ट्रैक ये बताता हो कि आप मीडिया पर कदगने लगाते हैं, आप मीडिया को अपनी मर्ज़ी की बात कहने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं, जो आपके बात नहीं मानता उसकी आम ट्विस्टिंग करते हैं, ये चीज़ें सारी मौजूद हैं और वो माशाल्लाह बहुत सारी मिसालें आप इनके गले में डाल सकते हैं। तो ये जब उस सूरत हाल में कोई फ़ैसला करने जाएंगे ना, कोई कानून साजी करेंगे, तो उस पर एतराज़ात उठते हैं। या तो आप अपने आप को साबित करें ना, जैसे मैंने पैमरा की आपको मिसालें दी, अगर आप अब नज़र आ रहा है कि आप पैमरा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई अगर आप उसकी बेहतरी के लिए कोई सख्त कवानीन बनाने की बात करेंगे, हम तो मुखालफत करेंगे उसकी, इसलिए कि आपका जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड जो आपको बताता है। तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल अगर किसी की इज़्ज़त उछाली जाती है, गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, उस पर कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन उस पर गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो पहले अपने आप को ये साबित करेगा कि वो इन कवानीन को मिसयूज़ नहीं करेगी और इसको अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। तो ये चीज़ें अगर जहाँ आ जाती है फिर प्रॉब्लम होती है। और अपोजिशन ने जब भी मीटिंग्स की हैं, बल्कि ये तो एक कानून की बात करें, ज़फ़रुल्लाह साहब से पूछें, बेशुमार कवानीन आते हैं, हम उसके अंदर पॉजिटिव अपना इनपुट भी देते हैं, तब्दीली भी करवाते हैं, अमेंडमेंट्स भी करवाते हैं, और पर्पज़ ये होता है कि कहीं इसका आरिफ अलवी साहब से पूछते हैं। आरिफ अलवी साहब, आपकी जमात के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि आपकी सोशल मीडिया, एक तो वो मोहतरमा का जिक्र बार बार आ जाता है ना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मीडिया सेल चलता है, आपकी जमात इसमें टॉर्च बीरर है मीडिया सेल चलाने वालों के अंदर। यहाँ सियासी जमातों को कुछ अपने ऊपर भी तो ज़ाब्ता लगाना है ना, दूसरों को तब आप कहें कि पहले अपनी जमात के अंदर ज़ाब्ता वो आप लगाएं। आपकी जमात लगाने पर तैयार है वो ज़ाब्ता? नदीम मलिक साहब, आपको एक बात मैं बड़ा क्लियर यहाँ पे कह दूँ कि मेरा जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, ऑफिशियल से मेरी मुराद ये कि जो भी हमारी पार्टी के डिसिप्लिन में आए या पॉलिसी लेकर जाते हैं उनके ऊपर ख़ास कदगने लगी हुई हैं, कभी भी वो उससे बाहर नहीं निकलते। मगर क्योंकि एक जमात के फॉलोअर्स में लाखों हैं तो वहाँ से ये चीज़ ज़रूर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मीडिया है, हर फॉर्म ऑफ मीडिया हमेशा गलत इस्तेमाल हुआ। और आपको तारीख बता देता हूँ, जब प्रिंटिंग प्रेस निकला तो इससे जनाब 30 ईयर्स वॉर, गलत खबरों की बुनियाद बता रहा हूँ, 30 ईयर्स वॉर शुरू हुई। जब टेलीग्राम निकला तो आपको शायद याद हो या ना हो, याद हो आपको, एल्म्स टेलीग्राम बड़ा मशहूर है, एल्म्स एक जगह थी जिससे फ्रैंको प्रशियन वॉर शुरू हुई। तीसरा मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, जिमरमैन टेलीग्राम था जो मेक्सिको से गया था कोडेड जर्मनी को, उस टेलीग्राम के, वो ये गलत खबरों की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका पहली जंग अजीम में दाखिल हो गया। गल्फ ऑफ टॉन्किन का इंसिडेंट आपको याद होगा, इराक की वॉर आपको याद होगी कि जिसके अंदर गलत मीडिया पॉलिसी चलाकर लोगों को गुमराह कर बड़े बड़े काम हुए। सोशल मीडिया एक नया फिनोमिनन है जिसको हम सब समझ नहीं सकें। अगर आप बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, अभी जो मेरे पास मैसेज आए गालियों से भरपूर हैं, मैंने हज़ारों लोगों को ब्लॉक किया है। तो इसके अंदर ये कह देना कि जिन्हें पार्टी को आप आइसोलेट करें कि फलानी पार्टी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये फिनोमिनन दूसरा है। मैंने साइबर क्राइम बिल के ऊपर बड़ी मेहनत की और मेरे गवाह बैठे हुए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, हमने बड़ी मेहनत की इसको कि इस अंदाज से इन चीज़ों पर काबू पाया जाए, इस अंदाज से सोशल मीडिया पर काबू पाया जाए। मगर साथ साथ एक चीज़ आप जहन में रखिए, ये चाय खाना है, चाय खाना में लोग आवाज़ कसते निकल जाएंगे, ये बड़ा कैपिटल इसके पीछे है। फेसबुक और ट्विटर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके पीछे हैं। उस मीडियम को जिसको ट्रंप भी इस्तेमाल कर सकता है, उस मीडियम को अब आप ये नहीं कह सकते कि ये मीडियम ही ख़राब है। इसको समझना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं है। वरना दुनिया की ये जो फेसबुक है और जो ट्विटर है, और आपको ये भी लिंक कर दूं कि जनाब वो जो मशल खान मारा, जिसको मारा वहाँ पर, उसके हवाले से ये खबर थी कि जी फेसबुक के ऊपर कोई बात उसने कही जो बाद में उसके मरने के बाद पेज आया, उस पर कहा गया तो कोई भी शख्स आपका मेरा फेसबुक के ऊपर कुछ भी मेरे और आपके हवाले से करेगा तो मेरी और आपकी जान को खतरा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने अभी ताज़ा इसके हल्के अंदाज से मत हैंडल कीजिए कि फलानी पार्टी कर रही है, फलानी पार्टी कर रही है, ये बहुत बड़ा है। इस जिन को पहचानना पड़ेगा। पार्टियों के जिम्मेदार यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि इसके ऊपर कोई हल करें। ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया, मैं तो आपको बता रहा हूँ, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये आगे टाइम ने बढ़ना है, हम टाइम को पीछे धकेल नहीं सकते। लिहाजा ये हकीकत है और ये अच्छी बात है, मैं इसका हक में हूँ। ये कोई तस्वीर न ले मेरी गुफ्तगू से कि मैं ट्विटर के, फेसबुक के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो कहता हूँ तारीख़ की, ह्यूमन नॉलेज की फ्रंटियर को आगे धकेलना चाहिए। मैं तो उन लोगों में शामिल।
लेकिन मैंने अर्ज किया कि न्यू फाउंड फ्रीडम है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। क्योंकि जब BBC बना था ना तो इतना बेहतर नहीं था। अब BBC बहरहाल एक बेहतर है, एक मॉडरेशन का। हम भी इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। हम जो बैठ के बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आज़ादी को रखना है, लेकिन कैसे इसको रेगुलेट करना है। मैं एक, चूँकि मेरे दोनों दोस्त कह रहे हैं, यकीनन मैं कहता हूँ, पहली बात तो है कि हमारे साथ इन्वॉल्व थे। ये इलेक्ट्रॉनिक लॉ ये आलमोस्ट टोथलेस हो गई। मैं एज ए सिटीज़न कह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, हम जितना कर सकते थे हमने किया है, लेकिन ये आलमोस्ट टोथलेस है। इसने काम कोई नहीं करना। ज़्यादातर पाकिस्तान की आइन की आर्टिकल 142 कहती है कि सूबे भी क्रिमिनल लॉ पे लॉ बना सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरे दोस्त सईद साहब बैठे हैं, बहुत फाजिल हैं और बहुत संजीदगी से, ईमानदारी की बात यह है कि अच्छे लॉ में ये बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के ये हमारा साथ देते हैं। मैं दोनों देते हैं, देना भी चाहिए नेशनल काज में। मैं इनसे अर्ज़ करूँगा, और PTI के आरिफ अलवी खुद कंप्यूटर में इन चीज़ों में वेस्केड है। हम खुद पार्लिमानी कमेटियों में आरिफ अलवी साहब से हेल्प लेते हैं, ये खुद गवाह है। इनको चाहिए कि शानदार लॉ अपने सूबे में ले आएँ, हमारे लिए भी मॉडल बन जाए। अंडर द लॉ ये कर सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर तो चलो इल्ज़ाम है ना कि आप रेगुलेट करते हैं। मैं इनको दरख्वास्त करता हूँ कि अपने सूबे की हद तक इस लॉ को ले आएँ, ताकि इनके ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने अच्छा एक लॉ। मैं एक ब्रेक ले साथ हूँ, ब्रेक ले लूँ। ब्रेक से वापसी पे इन दोनों से जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सईद गनी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। सियासी जमातें वो कमज़ोर हैं, अपने मीडिया सेल्स के ज़रिए मुखालफिन को दबाने की कोशिश करती हैं। स्टेट का ये हाल है कि पैमरा का हेड आर्मी चीफ से मदद की अपील कर रहा है कि मेरी मदद करें, मुझे बचाएं। ये इस तरह तो स्टेट आपकी नहीं आगे चलने वाली। देखिए, दो चीज़ें हैं अलग अलग मलिक साहब। एक तो वो लोग हैं जो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पर पार्टी के ऑफिस से बैठ के मीडिया से चलाते हैं, और फिर दूसरे वो हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो ख़ुद से सारी चीज़ें करते हैं, डिसीजन लेते हैं या फॉलो करते हैं जो पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया विंग्स चला रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात की, लेकिन आई एम सॉरी, मैं चूँकि बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, PTI में चीज़ें इतनी सीधी नहीं हैं, और शायद PMLN में भी कुछ चीज़ें प्लान करके की जाती हैं। और ये शायद मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब का उसमें क्या रोल होगा या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं से ये चीज़ें इस तरह चलाई ज़रूर जाती हैं, और हम खुद उसको फेस भी कर रहे होते हैं। मैं कम से कम आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर हमारी पार्टी से कोई शख्स ऐसा करे और हम उसको जानते हों कि ये कौन है, हम उसको फ़ोन करके भी रोकते हैं, उसको मना करते हैं कि ये चीज़ें हम ना करें, हमें कम से कम दूसरों से मुख्तलिफ रहना है। तो ये अगर पार्टी ये जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं, तो ये दोनों जमातों के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, PMLN के मीडिया सेल के अंदर भी और PTI के मीडिया सेल के अंदर भी, तो वो ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें मरियम के ऊपर कुछ करना हो तो वो PTI वाले कर लेंगे, दूसरी तरफ करना हो तो वो PMLN वाले कर लेंगे। दोनों में सलाहियत मौजूद है। मैं आपको बहुत सारे नाम लेके गिनवा सकता हूँ कि ट्रेंड्स किसने क्रिएट किए और कैसे चले। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप चाहे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो हमारे ऑफिस से बैठ के चला रहा है हम उसको तो रोक सकते हैं ना, और वो रुकेगा बिल्कुल, और वो नहीं करेगा ये चीज़ें। तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल पार्टी लीडरशिप की बनती है। और एक और चीज़ मैं सिर्फ कह दूँ कि देखें, अगर जो लैंग्वेजेस हम अपने जलसों में इस्तेमाल करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगी नीचे हमारे जो कैडर होगा उसके अंदर। ये हमें खुद सोचना चाहिए कि बीइंग अ लीडर, मैं जो कहूँगा मेरे वर्कर वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे। सही बात। आरिफ अलवी साहब। जनाब अली, मैं लैंग्वेज के हवाले से कह दूं कि मरहूम भुट्टो साहब शहीद के मुंह से मैंने भी जो बातें सुनी हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर आई थी, वो भी इस काबिल अब भी नहीं है कि मैं दोहरा सकूं। तो लिहाजा वो जो ये बात कह देना और इस पर आज पर फोकस करना ये मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात, मैं ये आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ वाकई, यानी ये अभी भी आपकी महफिल के अंदर ये बात हो रही है कि जी PTI में चलाया जाता होगा ऑफिशियली, कोई ख़राब ज़बान के एतबार से मैं समझता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी का जो सोशल मीडिया है, मिसाल के तौर पर नदीम मलिक के फॉलोअर्स कितने हैं? 15 लाख। आपको मालूम है नदीम मलिक साहब ना, तो 15 लाख, आप जो बात कहते हैं 15 लाख तक लोगों तक जाती है,
तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि लीडर जो खुद कोट करे, खुद बात रखे, वो रखे। मगर आप सिम्टम्स की तरफ गौर कर रहे हैं। हुजूर, ये बहुत बड़ी बहस है, ये जिन समझ में नहीं आ रहा। ये मैं यहाँ बैठकर आपकी महफिल में कह दूं कि जी ये हल है इसका, नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये दुनिया के अंदर ये बहस हो रही है कि मेरा ये मुक्का जो है ये मेरी नाक के करीब नहीं आ सकता। मगर ये बहुत बड़ी बहस है कि सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल किया जाए। और मैं समझता हूं कि इसमें मेरा प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे आ गया आरिफ साहब। अगर मैं वन लाइनर जफर साहब से भी ले लूं, मगर ये कि मैं अगर आपको तजवीज़ दूं, क्या आरिफ अलवी और सईद गनी दोनों इस इशू को अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं? आप खुद लॉ के एक्सपर्ट हैं, आप तीनों बैठ के कम अप विद फ्यू सुजेशन। मैं बिल्कुल आपकी तजवीज़ कबूल करता हूँ। मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते दोनों से रब्ता करता हूँ, चाय पिलाऊंगा, हम मिलते रहते हैं और हम मैं इसके ऊपर फॉलो अप प्रोग्राम आप तीनों के साथ बिल्कुल ठीक बात है। वी विल सिट टुगेदर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सईद गनी साहब। के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।